अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बीवी फ़ातिमा को हज़रत आयशा से नफ़रत थी? मोहतरम नाजरीन, आज का बयान है हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। इनकी बातें सुनकर आप कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन सैयदा फ़ातिमा हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ लाईं। आप हुजरे में दाखिल हुईं तो देखा कि अम्मा आयशा सहन में कुछ काम कर रही हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा तो तमाम काम छोड़कर आपकी तरफ बढ़ी और सलाम व दुआ के बाद आने की वजह मालूम की तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हज़रत आयशा ने फरमाया, मैं देखती हूँ कि कहीं आपके बाबा जान आराम तो नहीं फरमा रहे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा यह फरमाकर कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आपने अर्ज़ किया कि आका, आपकी प्यारी बेटी फ़ातिमा आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको अंदर भेज दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अंदर दाखिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफ़क़त से आपको अपने पास बिठाया और फरमाया, बेटी फ़ातिमा कैसे आना हुआ? आपने अर्ज़ किया कि बाबा जान, मैं आपकी अजवाज की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो बीवी फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, आप जब अम्मा आयशा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते हैं तो सहाबा इकराम बड़े बड़े तोहफ़े और हदिये भिजवाते हैं, जबकि आप किसी दूसरी जौजा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते हैं तो बहुत ही कम तोहफ़े और हदिये भेजे जाते हैं। आप सहाबा इकराम को हुक्म दें कि ये फ़र्क न किया करें, बल्कि आप जहाँ भी हों वहीं तोहफ़े भिजवाया करें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर खामोश थी। बेटी की बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तू उससे मोहब्बत नहीं रखती? सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, बिल्कुल मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ। फिर फरमाया, प्यारी बेटी आयशा से प्यार किया करो, हज़रत आयशा से मोहब्बत किया करो, क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद सुनकर वापस लौट गईं और तमाम अज़वाज मुतहरात को बयान कर दिया। अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अम्मा आयशा से मोहब्बत की तलकीन ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर कैसे यह तसव्वुर भी किया जा सकता है कि सैयदा फ़ातिमा और बीवी आयशा के दरमियान नफ़रत का ताल्लुक़ था। अब ज़रा सैयदा फ़ातिमा के लिए बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अल्फाज मुलाहिज़ा फरमाइए। आप फरमाती हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा जो आदत मुबारक और सूरत के लिहाज से चलने फिरने और उठने और बात करने में हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया थी। जब बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ ले जाती, मेरे आका सरकार दो आलम अपनी बेटी के लिए उठ खड़े होते, पेशानी को चूमते और फिर अपने मजलिस में प्यार से अपने पास बिठाते। सिर्फ यही नहीं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान बहुत मोहब्बत भरा ताल्लुक़ रहा। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ बैठी हुई थी। अगरचे माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन उम्र में ज़्यादा फ़र्क न होने की वजह से आपस में मोहब्बत और प्यार बहुत था। बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से ने अम्मा आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो हज़रत आयशा ने पूछा, क्या बात है? तो बीवी फ़ातिमा फरमाने लगी, मेरे दिल में एक बात आ रही है कि आपके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, जबकि मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह बात सुनकर हज़रत आयशा तड़प उठीं और फरमाया, ए फ़ातिमा, आपने सच कहा, हमें ईमान मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, हमें कुरान मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अल्लाह ताला की माफ़रत मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। आपने बहुत तारीफ़ें की। इतनी तारीफ़ें करने के बाद फरमाने लगी, फ़ातिमा, मेरे जहन में भी एक और बात आ रही है। बीवी फ़ातिमा ने फरमाया, कौन सी बात है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि फ़ातिमा, आपके ख़ाविंद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं तो मेरे ख़ाविंद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सुभान अल्लाह। यह बात सुनकर हज़रत
فاطمہ رضی اللہ عنہا چپ ہو گئیں۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں حضور پاک کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا، اور یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا اور یہ بھی اعجاز ملا۔ جب فقیر نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگائی گئی۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعجاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعجاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔